मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। एक समय परम ज्ञानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, महात्मा बुद्ध ने उस अधोगति को किस कारण तथा कैसे प्राप्त किया था और उन्हें भगवान की उपाधि क्यों मिली थी? पता है मित्रों, स्वामी रामकृष्ण इस प्रश्न से गदगद हो गए थे और इसी आनंद में उन्होंने कहा, हे प्यारे भक्तों, बुद्धि का अर्थ प्रत्यक्ष देखना, उसे समझना, उसे पहचानना तथा उसे जान लेना ही बुद्धि है और संसार को एक दिव्य प्रकाश में देखना ही बुद्धि की गति है। वही बुद्ध है। एक साधारण पुरुष संसार को जिस नजरिए से देखता है तथा इसका भोग करता है, तथागत बुद्ध ऐसा नहीं करते, क्योंकि अज्ञानी पुरुष एक ही कार्य को बारंबार करता है, उसे दोहराता रहता है, थक जाता है, पर उसी कार्य को प्रतिदिन करता है। परंतु तथागत बुद्ध ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने भोग को अपनी दिनचर्या से मुक्त कर दिया था। उन्होंने पहचान लिया था कि ऐसी दिनचर्या ही पाप की गति है। अतः अपने को समझाकर उस आनंद में ले जाना ही बुद्ध का मुख्य लक्ष्य था। बुद्ध अलौकिक नहीं थे। तथागत अर्थात जैसे सब धरती पर आते हैं वैसे ही वे भी आए। उन्होंने जीवन के मर्म को धीर और गंभीर होकर समझा और फिर विवेक दृष्टि को जागृत किया और वो बुद्ध हो गए। स्वामी जी ने फिर कहा, यदि साधना किसी कामना से की जाए तो वह सुखमय हो सकती है, परंतु यदि साधना कामना से मुक्त हो तो दिव्य दृष्टि को जागृत होने में देर नहीं लगती। महात्मा बुद्ध एक बुद्धिमान पुरुष थे। हम भी बुद्धिमान हो सकते हैं। बुद्ध ने सत्य पर जोर दिया, हम भी सत्य पर जोर दे सकते हैं। फर्क सिर्फ वासना का है। बुद्ध को वासना से घृणा थी और हम उस घृणा से ही प्रेम करते हैं। बुद्ध को सत्य जानने की इच्छा थी और हम सत्य को ही नहीं चाहते। बस यही फर्क है बुद्धि को बुद्ध होने में। हम उलझन में जीते हैं, पर महात्मा बुद्ध हमसे भी ज्यादा उलझन में थे। और यह सत्य है कि जो जितना उलझन में होता है, अपने को और सिर्फ अपने को सुलझाने का प्रयत्न करता है। तथागत बुद्ध ने भी यही किया। वे सुलझ गए और आज वे नए मार्गदर्शक के रूप में पूरे जगत को समझाते हैं कि मानव ही अपने उलझन का कारण है। वह उस उलझन को भूल जाए तो वह आज का बुद्ध है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा है कि मुझे अधिकाधिक प्रेरणा भी भगवान बुद्ध से ही मिली है। भक्तों, बुद्ध ही वह उदाहरण है जिससे पूरे विश्व में शांति का प्रतिपादन हुआ है। तथागत बुद्ध ही वह सरल जीवन है जिससे देखकर व्यक्ति अपने दिव्य ज्ञान को जागृत कर सकता है। स्वामी जी ने कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्म चेतना को जाना था, इसलिए वह भगवान की गति को प्राप्त हुए थे और इसलिए उन्हें भगवान की उपाधि मिली थी। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण जी भावना युक्त पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञानी, विवेकी तथा मार्गदर्शक बनाया था। जैसे बुद्ध अपने शिष्यों को अपने पास नहीं रखते थे, वे उन्हें ज्ञान दान देकर सभी दिशाओं में भेज देते थे ताकि कोई भी स्थान अज्ञान में न रहे। ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी अपने शिष्यों को दूसरों के हित के लिए ही प्रेरित करते थे, क्योंकि परहित ही परम धर्म है, ऐसा बुद्ध का मानना था। हे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणा जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा अपने शिष्यों को अर्थात हमें दी गई है। आज की यह प्रेरणा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की प्रेरणादायक गाथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की दिव्य प्रेरणाओं से आपका जीवन सुसज्जित रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली दिव्य प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।